बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, गुजरात में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 25 तक पहुंच गया है। अब एबीपी न्यूज इसको लेकर एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है और बड़ा खुलासा यह है कि शराब के नाम पर जहरीला केमिकल बांटा गया था, जिससे लोगों की मौत हो गई। ये केमिकल अहमदाबाद की कंपनी से चुराया गया था, जो जानकारी मिल रही है। ये बहुत बड़ा खुलासा है इस पूरे मामले को लेकर। गुजरात शराब कांड पर शराब के नाम पर कैसे केमिकल बेची गई, इस बात का खुलासा हुआ है। अहमदाबाद की एक कंपनी से केमिकल चुराया गया था और उसी को शराब में मिलाया गया, जिस शराब को पीने से मौत हुई है लोगों की। 28 लोगों की मौत जहरीली शराब से बोटाद में हुई है। शराब कांड में मुख्य आरोपी जयेश को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद जिस तरह से ये बात सामने आई कि एक कंपनी से केमिकल चुराया गया था, जिस वजह से इतने बड़े लोगों की मौत हो गई है। और हमारे साथ एबीपी अस्मिता के संपादक रौनक पटेल जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रौनक, ये बहुत बड़ा खुलासा है कि एक कंपनी से केमिकल चुराया गया और वही केमिकल इतने लोगों की मौत की वजह बना। देखिए, मिसाइल करके जो केमिकल बनाने वाली एक कंपनी थी, वहां से केमिकल चुराया गया। उसके बाद 40,000 रुपये में एक 600 लीटर केमिकल था, उसको 40,000 रुपये में बोटाद के बुटलेगर को बेचा गया। बुटलेगर यानी कि जो शराब बनाकर बेचने का कारोबार करता है या तो सीधा बेचने का कारोबार करता है। पुलिस की थियरी के हिसाब से उसको शराब के साथ नहीं बल्कि पानी के साथ मिलाकर शराब के तौर पे बेचा गया और कम से कम 50 से अधिक लोगों ने ये जो केमिकल वाली शराब है, सोकौर शराब है, उसको पी। लेकिन यहाँ सवाल पुलिस की थियरी पर भी है, क्योंकि पुलिस अब तक ये नहीं बता पा रही है कि शराब चुराया गया तो चोरी हुई थी, उसकी कंप्लेंट दर्ज हुई थी या नहीं हुई थी। 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आप 29 बता रहे हैं, लेकिन 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 30 लोग अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, उसमें से कुछ गंभीर है। गुजरात में शराब पाबंदी की बात की जाती है, लेकिन आज सुबह से लेकर अब तक एबीपी की सहयोगी चैनल एबीपी अस्मिता पर अलग अलग राजकोट हो, सूरत हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से शराब की भट्टियां किस प्रकार से जल रही है। एक और मृतकों के शव का अंतिम क्रिया जलती हम दिखा रहे हैं, तो दूसरी ओर दुर्भाग्य देखिए, अभी भी शराब की भट्टियां जल रही है, शराब पक रही है, शराब बन रही है। पुलिस यहाँ पर सिर्फ केमिकल कांड था एक है कि उसको शराब कांड से दूर करने का प्रयास कर रही। हो सकता है केमिकल था, लेकिन उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गुजरात में जहरीली शराब आज भी बनती है, पकाई जाती है, बनाई जाती है और बेची जाती है। और उसके जो हफ्ता जो है, उसका जो पैसा है, वो पुलिस वाले खुलेआम इकट्ठा करते हैं। रौनक, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप भी कई अहम खुलासे कर रहे हैं और इस पूरे मामले पर देखिए पुलिस की थियरी पर कैसे सवाल उठ रहे हैं, रौनक आपको बता रहे थे। लेकिन एबीपी न्यूज के कुछ सवाल हैं जो इस शराब कांड को लेकर खड़े हो जाते हैं। शराबबंदी वाले गुजरात में आखिर शराब बिकी कैसे? सवाल यह भी उठता है कि क्या प्रशासन की मिलीभगत से शराब बिक रही है? और प्रशासन की मिलीभगत है तो उन लोगों तक पहुंचना भी जरूरी है। शराबबंदी में शराब माफिया आखिर कैसे काम कर रहे हैं? अगर राज्य में शराबबंदी है तो शराब माफियाओं को आखिर इस तरह से शराब बेचने का, बनाने का मौका मिल कैसे रहा है? ये बड़े सवाल जो एबीपी पूछ रहा है इस कांड के बाद। देखिए, जिस बोटाद इलाके में 28 लोगों की मौत हुई है, वहां अब भी अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही है। कल्पेश रावल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात के बोटाद जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो लट्ठा कांड के बाद भी राजकोट में दारू का जो अड्डा है वो चल रहा है। अभी जो थोराड़ा विस्तार है, बरसों से यहाँ पर दारू का अड्डा चल रहा है। यहाँ पर जो स्थानिक लोग हैं वो दिखाने के लिए प्रयास करेंगे। जो सौराष्ट्र में एक तरफ, गुजरात में एक तरफ जो लट्ठा कांड हुआ है, करीब से करीब 27 लोगों की मौत हुई है। तब भी यहाँ पे जो राजकोट है, राजकोट के शहर में थोराला जो विस्तार है, कुबलियापरा विस्तार है, वहाँ पे देशी दारू की जो भट्टी है, अड्डा है, वो दम यहाँ पे जो मजदूर लोग हैं दारू लेने के लिए आते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी ही बेदरकारी, पुलिस की बेदरकारी सामने आती है। यहाँ पे जो सभी जो पुलिस है, पुलिस के हफ्ते चलते हैं और यहाँ पे हम पहुंचे हैं, थोराला विस्तार है, वहाँ पे दारू की जो भट्टी है, लाइव भट्टी हम दिखा रहे हैं। ऐसे ही दारू पीने से जो 27 लोगों की जो बरवाला जो है, वहाँ पे बरवाला जो बोटाद का बरवाला है और अहमदाबाद
के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां के मृत्यु हुआ है, 27 लोग करीब मृत्यु हुए। अभी ये दृश्य हम दिखा रहे हैं और राजकोट के थोराला विस्तार में कई बार ऐसे जो पुलिस ने रेड भी की है और उसके बाद भी यहाँ पे जो दारू के अड्डे है वो चल रहा है। कैमरा पर्सन शुभ आशियानी के साथ पराक्रम सिंह जडेजा, एबीपी न्यूज, राजकोट। तो हमारे संवाददाता कल्पेश रावल की रिपोर्ट देखी आपने। रौनक पटेल भी हमें बता रहे थे कि कैसे शराब की भट्टियां अब भी चल रही हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही है कि शराब बंदी वाले राज्य में आखिर कैसे शराब बन भी रही है और बिक भी रही है, और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में इतने लोगों की जान चली गई है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।